देशवासियों के सीने में जो आग जल रही है वो आपके तरफ देख रहा है कि ये आग तभी बुझेगी, इस सीने में को तभी ठंडक मिलेगी जब आप पाकिस्तानियों से बदला लेंगे, चुन चुन कर बदला लेंगे। नमस्कार। हमारे देश के प्रधानमंत्री आतंकवादियों का सफाया कब करेंगे, पाकिस्तान से बदला कब लेंगे, पाकिस्तान को चुन चुन कर कब मारेंगे, आतंकवादियों को चुन चुन कर कब मारेंगे, ताकि ना पाकिस्तान और ना आतंकवाद, ना आतंकवादी कभी सपने में भी सोच पाए कि भारत में मुझे हमला करने की किस तरह की सजा मिल सकती है। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है, उनके ताकत की तरफ देख रहा है, उनके शौर्य की तरफ देख रहा है, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया देख रहा है एक ताकतवर प्रधानमंत्री को, कि आखिर प्रधानमंत्री इतने ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद भी आतंकवादी इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए कैसे सोच सकता है और कैसे अंजाम दे देता है। क्या पाकिस्तानियों के अंदर डर नहीं है? क्या आतंकवादियों के अंदर डर नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, देश ने इन्हें तीन तीन बार प्रधानमंत्री बनाया, तीन तीन बार ये शपथ लिए प्रधानमंत्री पद का, और इन्होंने कहा कि मैं देशवासियों की रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। इस बार प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चौकीदार हूं, आपकी पहरेदारी करूंगा, लेकिन चौकीदारी भी नहीं हो पाई, पहरेदारी भी नहीं हो पाई, और पहलगाम में उन लोगों को मार दिया गया जो लोग वहां घूमने गए थे। इनका क्या कसूर था? नाम पूछकर, जाति पूछकर मारा गया, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था इस तरह की घटना। आतंकवादी हमले तो हुए, लेकिन नाम और जाति पूछकर नहीं मारा गया। चूंकि मैं कश्मीर नहीं गया हूं, लेकिन इन चीजों को सोशल मीडिया और टेलीविजन पर देख रहा हूं, बार बार ये बात बताई जा रही है कि आतंकवादियों ने नाम पूछकर मारा, उनकी धर्म और जाति पूछकर मारा। यह पूरा देश पूछ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप इतने ताकतवर हैं तो क्यों नहीं आतंकवादियों को आप सबक सिखा पा रहे हैं, क्यों नहीं पाकिस्तानियों को सबक सिखाते हैं। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को ही कब्जा कर लिया जाए। 75 सालों से जो झगड़े चल रहे हैं, ये झगड़े ही समाप्त हो जाएंगे। आपके पास ताकत है, शक्ति है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा दुनिया आपके साथ खड़ी है, तो क्यों नहीं पाकिस्तान को ही कब्जा कर लिया जाता है। आखिर पाकिस्तान पागल क्यों है? बार बार वो हमले क्यों कराता है, और 5, 10, 20, 50, 100 को मरवाकर पाकिस्तान को क्या लाभ मिलता है? 75 सालों से इसी तरह के हमले हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर की 1 इंच जमीन भी नहीं ले पा रहा है। ना लेने की उसके पास शक्ति है, ना ताकत है, फिर वो पागल है, कायर है, बुजदिल है, सठिया है, क्या है जो बार बार हमले कराता है, और वो पूरा दुनिया में बदनाम भी होता है। क्या उसे बदनाम होने का इतना शौक है जो बार बार वो हमले कराता है? अगर 1 हमले, 2 हमले, 4 हमले, 5 हमले के बाद भी सफल हो जाता तो माना जाता कि हाँ एक बार सफल हुआ। सफलता उसे आज तक नहीं मिली, लेकिन कायरता वो क्यों करता है? क्यों 10, 20, 50, 100 को मारकर अपने आप को बदनाम करता है? उसे लाभ क्या मिलता है? ये बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान के लिए। और देश और दुनिया, यह सवाल 56 इंच के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, शक्तिशाली और ताकतवर प्रधानमंत्री, 3 बार के रहे प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछता है कि आखिर आप दुश्मनों से बदला कब लेंगे? पुलवामा घटना में भी आपने कहा कि मैं चुन चुन कर बदला लूंगा। इस घटना में भी आपने कहा कि एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक परिणाम लोगों को देखने को नहीं मिला। आपने पानी बंद किया, आपने वीजा कैंसिल किया, आपने लोगों को एक अल्टीमेटम दिया कि इतने दिनों में आप चले जाएं। इससे ठीक है, ये आपकी कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो खून के बदला खून की कार्रवाई है, 10 के बदला 100 की कार्रवाई है, ये दिखाई नहीं दे रही है।
ना पहले दिया ना अभी दिया। कुछ वर्ष पहले आप नोटबंदी किए थे, इसलिए किए थे कि नोटबंदी से आतंकवादियों का कमर टूट जाएगा और वो बिखर जाएंगे, और देश की जनता इस नोटबंदी को स्वीकार किया, खुद संकट में आए लेकिन आपका साथ दिए और नोटबंदी को सफल बनाए। लेकिन इसके बावजूद भी आतंकवादी की घटना कम नहीं हुई, आतंकवादियों का मनोबल नहीं टूटा। आपको देश ने इसलिए प्रधानमंत्री बनाया कि आप शक्तिशाली ताकतवर हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान की घटनाएं नहीं घटेगी, आतंकवादी की घटनाएं नहीं घटेगी। लेकिन घटनाएं तो हो रही है, घटनाएं तो नहीं रुकी। फिर आप कर क्या रहे हैं? आपने कहा मैं चौकीदार हूं, लेकिन आपने चौकीदारी भी सही से नहीं की। आखिर जहां इतनी सख्त पहरा है, जहां एक आम आदमी नहीं गुजर सकता है, उसी चेकिंग की जाती है। पत्रकार जाते हैं, उनकी भी चेकिंग होती है। कोई घूमने वाले सैलानी जाते हैं, कहीं कहीं पर किसी किसी पॉइंट पर उनकी भी चेकिंग होती है। ऐसा मुझे सुनने में आया है, चूंकि मैं कश्मीर गया नहीं हूं। लेकिन इतनी चेकिंग के बावजूद भी इस तरह के हमलावर हथियार कहां से आ गए? गन, बंदूक और जो भी होते हैं वो कहां से आ गए? कितने तरह के हथियार होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो हथियार है जिससे हत्या की गई है, जिससे गोलियां चली है, बम होते हैं, बहुत कुछ, वो कहां से आ जाता है? कैसे एक बस में हमारे सैनिकों को मारा गया था, उड़ा दी गई थी, पुलवामा जो घटना हुई, उसके बाद भी आप सचेत नहीं हुए और इस बार भी ये घटना हो गई। तो किस तरह से लोग इस लेकर पहुंच गए? आप जो वहां पर सैनिक हैं, जो जवान हैं, जो बीएसएफ हैं, जो एयरफोर्स हैं, इनके ऊपर अरबों अरब रुपए खर्च की जाती है भारत सरकार का, इसके बावजूद भी सुरक्षा में चूक कैसे हो जाती है? किसकी गलती है? किसके कारण आतंकवादी घुसपैठिए अंदर की ओर आए, भारत की सीमा के अंदर आए और इस तरह की घटना को अंजाम दिए? प्रधानमंत्री जी से मैं यही कहूंगा फिर से कि पूरा देश टकटकी लगाकर आपके तरफ देख रहा है। देशवासियों के सीने में जो आग जल रही है वो आपके तरफ देख रहा है कि ये आग तभी बुझेगी, इस सीने में को तभी ठंडक मिलेगी जब आप पाकिस्तानियों से बदला लेंगे, चुन चुन कर बदला लेंगे। और आप अभी तक ऐसा नहीं कर पाए, ऐसा दिख नहीं रहा है। पूरा देश चाहता है कि 10 के बदला कम से कम 100 को मारा जाए और आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। देशवासियों के सीने को में लगे आग को ठंडक नहीं पहुंच रही है। मैं यही कहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि पूरा देश आपको बार बार प्रधानमंत्री इसलिए बना रहा है क्योंकि पूरा देशवासियों को आप पर यकीन है, पूरी तरह से यकीन है, पूरी तरह से विश्वास है, इसलिए कि आप आतंकवादियों का सफाया करेंगे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए वो आपकी तरफ देख रहा है। देश का आम जनता तो है ही, साथ ही साथ जो विपक्ष के नेता हैं, जो पक्ष के नेता हैं, राज्यों की सरकारें हैं, सभी लोग प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री इन आतंकवादियों का सफाया करे और भविष्य में फिर किसी तरह की कोई घटना नहीं हो। अभी बिहार में चुनाव है, अगले साल बंगाल में चुनाव है, ये चुनाव का वर्ष है। ऐसे में मैं समझ सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता हो सकती है चुनाव की प्रचार या फिर रणनीति बनाना, या हर लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार हो, इससे देश का विकास हो या फिर जो भी हो, लेकिन चुनाव की व्यस्तता तो है ही। इन्हीं में आपको इससे इंपॉर्टेंट काम उन आतंकवादियों का सफाया करना है, उन आतंकवादियों को खत्म करना है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के समय देश के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।